अस्सलाम वालेकुम। आज एक जिस्म फरोश औरत की सच्ची कहानी है जो आपसे शेयर करने जा रही हूँ। उम्मीद है हमारी आज की ये कहानी आपको पसंद आएगी। कुछ दिन पहले एक खातून से दोपहर को मुलाकात हुई जो जिस्म फरोश थी। रात को चूँकि वो रोज़ी कमाने में मसरूफ़ होती हैं, इस वजह से दिन में मुलाकात करनी पड़ी। वैसे भी एक मुसलमान को ये ज़ेब नहीं देता कि वो किसी की रोज़ी कमाने के वक्त उसको मुश्किल में डाले। उन्होंने बहुत इज्जत के साथ ड्राइंग रूम में बिठाया, खातर मदारत की। उनका हाल पूछने के बाद मैंने सवाल किया, आप इस बेलज़्ज़त काम में कैसे फंस गई? एक लम्हे के लिए उनके चेहरे पर उदासी छिलकी, फिर मुस्कुराकर बोली कि इश्क हो गया था और मोहब्बत में अंधी होकर घर से भाग निकली। कुछ दिन महबूब ने चार दीवारी में मेरी चादर उतार कर दिलो जान से मोहब्बत की और इसके बाद न सर ढांपने को दीवार रही न चादर रही। जब वापसी का सफ़र करने का सोचा तो ख्याल आया कि भागने का फैसला तो मेरा था। अब अगर गई तो जो थोड़ी बहुत वालिदैन की इज्जत बची है वो भी लोग तार कर देंगे। रहने को एक जगह ठिकाना मिला जहाँ मुझ जैसी लड़कियाँ थीं और बस फिर जिस्म ही रोजी रोटी का सबब बन गया। सवाल किया कि वालिदैन तो माफ़ कर ही देते हैं, उनका नरम दिल होता है, तो एक बार चली जाती? तो मुस्कुरा कर बोली, माफ़ तो अल्लाह भी कर देता है लेकिन लोग माफ़ नहीं करते। औरत का मुंह काला हो जाए दुनिया वाले कभी गोरा नहीं होने देते, मरते दम तक काला ही रहता है। सवाल किया, चले भीख मांग लेते हैं, कम से कम जिस्म फरोशी से तो अच्छा काम है। तो बोली, ये सब किताबी बातें हैं, कोई किसी भिखारन को किराए का कमरा भी नहीं देता, झोपड़ी में भी नहीं रखता। इज्जत बेचकर कम से कम इज्जत से तो रह लेती हूँ। अपना घर है, अपना बिस्तर है। इस दुनिया में इसी की इज्जत है जिसके पास पैसा है। ये दुनिया तो मुनाफिक लोगों से भरी पड़ी है जो नेकी का दर्स देते हैं और अंदर से शैतान हैं। किसी मौलवी को कहें कि तवाइफ से शादी करेगा तो वहीं बोलती बंद हो जाएगी। सवाल किया कि मोहब्बत क्या है? तो कुछ लम्हे खामोश रहने के बाद बोली, मोहब्बत भी एक धंधा है। मर्द अपनी रकम इन्वेस्ट करता है और फिर महबूबा के जिस्म से खेल कर सूद समेत वापस लेता है। अब वो औरत अपने महबूब के रहमो करम पर होती है। मर्जी है शादी कर ले और मर्जी है छोड़ दे। जो लोग सच में मोहब्बत करते हैं वो निकाह का रास्ता इख्तियार करते हैं। सवाल किया कि गुनाह करते हुए तकलीफ़ नहीं होती? तो बोली, जब इंसान गंदगी के ढेर में रहने लग जाए तो फिर उसे बदबू का एहसास नहीं होता, बल्कि खुशबू उसके लिए जहर बन जाती है। बस अपना भी मामला ऐसे ही है। सवाल किया कि नौकरी कर लेती, कहीं शादी कर लेती तो भी तो गुनाह से बच सकती थी। तो बोली, जब लोगों को ये मालूम हो जाए कि लड़की अकेली है, उसका कोई नहीं, तो भेड़िए बन जाते हैं। शादीशुदा मर्द हो या कवारा, सभी एक सफ़ में खड़े हो जाते हैं। ये दुनिया अकेली औरत को जीने नहीं देती, लेकिन दर्स जितने मर्जी करवा लो, ऐसे ऐसे नेकियों के दर्स देंगे, लेकिन शक्ल मोमनों वाली और करतूत काफरों वाले होते हैं। फिर बोले, शादी कौन करेगा? आजकल लोग एक दूसरे का झूठा पानी नहीं पीते, आप शादी की बात करते हैं। अब तो कब्र तक ये गुनाह साथ ही रहेगा। 5 वक्त की नमाज पढ़ती हूँ, हाफ़िज़े कुरान हूँ, अपना मामला अल्लाह पर छोड़ रखा है। उसकी मर्जी है जहन्नम में डाले या जन्नत में डाले। खुदकुशी भी हराम है, जिस्म फरोशी भी हराम है। मरने की हिम्मत नहीं थी तो इसलिए ये काम कर रही हूँ। दिलों का हाल तो वही जानता है। दुनिया वाले तो बस फटे कपड़े और चुस्त कपड़े देखकर मजे लेते हैं और कुछ नहीं करते। कोई इस्तग़फ़ार पढ़ कर देख रहा होता है और कोई चस्के लेकर देख रहा होता है। ज़मीर फरोश बुरा है या जिस्म फरोश, ये अब आप ही बताएं। हमारी आज की कहानी एक दुखी औरत की सच्ची कहानी थी जिसने अपने महबूब के हाथों धोखा खाया और बाद में जिस्म फरोशी का धंधा शुरू कर दिया। उस औरत ने क्या ये ठीक किया? अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो और आपको इस कहानी से रहनुमाई हासिल हो तो वीडियो को लाइक करते हुए शेयर ज़रूर कीजिएगा और कमेंट में ज़रूर बताइएगा आपको हमारी वीडियो कैसी लगी। आने वाली वीडियो तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।